अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी विद मरियम। आज हम लेक्चर्स की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम एपीए पब्लिकेशन मैनुअल 7th एडिशन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत जल्द लेक्चर्स एपिसोड वाइज अपलोड किए जाएंगे जिसमें हम पूरा कंप्लीट एपीए पब्लिकेशन मैनुअल 7th एडिशन चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तमाम चैप्टर्स को इन डेप्थ स्टडी किया जाएगा। सो हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि कोई भी वीडियो जब अपलोड की जाए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। आज का हमारा टॉपिक है एपीए पब्लिकेशन मैनुअल 7th एडिशन का ओवरव्यू, जिसमें हम पढ़ेंगे कि एपीए 7th एडिशन में क्या क्या चीज़ें। इससे पहले तो हमें ये जानने की ज़रूरत है कि एपीए 7th एडिशंस है क्या। ये एक सेट ऑफ गाइडलाइन है जो कि लोगों को या स्टूडेंट्स को या ऑथर्स को एक कम्युनिकेशन का ज़रिया फराहम करता है। लाखों की तादाद में लोग इसको पढ़ते हैं जो कि साइकोलॉजी, नर्सिंग और सोशल वर्क से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, ये स्कॉलरी कम्युनिकेशन है ऑथर के दरमियान, नए ऑथर्स के और जो पुराने एक्सपीरियंस्ड ऑथर्स होते हैं उनके दरमियान। ये मैनुअल 7th एडिशन बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में स्टैंडर्डाइज गाइडलाइन हमें मुहैया करता है। एपीए स्टाइल के बारे में, इन-टेक्स्ट साइटेशंस के बारे में और रेफरेंसेस के बारे में। और ये फॉर्मेट होता है। हम एपीए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें दूसरे ऑथर्स के साथ या लोगों के साथ। ये रीडर को इनेबल करता है कि वो अपने आइडियाज़ को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें और किस तरह उन्होंने अपने आइडियाज़ को फॉर्मेटिंग ना कर सकें। ये वर्क को स्कैन करता है और की पॉइंट्स, रिजल्ट्स, टेबल्स, फिगर्स हमें फराहम करता है। ऑथर को इनकरेज करता है, क्रेडिबिलिटी दी जाती है पेपर के ज़रिए और कंसिस्टेंसी होती है और एथिकल कंप्लाइंस है इसके। एपीए स्टाइल स्टूडेंट्स के लिए बहुत हेल्पफुल है। ये स्टूडेंट में क्रिटिकल थिंकिंग को इन्हेंस करता है। ये स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया गया है स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें 4 चीज़ें डिस्कस हुई हैं। स्टूडेंट टाइटल पेज, गाइडेंस ऑन साइटिंग क्लासरूम लेक्चर्स, कॉमन टाइप ऑफ स्टूडेंट पेपर सच एज बिब्लियोग्राफी एटसेट्रा और जर्नल आर्टिकल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। चैप्टर 1 स्कॉलरी राइटिंग एंड पब्लिकेशन प्रिंसिपल्स के बारे में है। इसमें टाइप ऑफ पेपर और एथिकल कंप्लाइंस को डिस्कस किया गया है। ये हमें इंफॉर्मेशन फराहम करता है कि हमने कौन से एथिकल कंप्लाइंस को बेस्ट प्रैक्टिस कैसे करनी है और हमें गाइड करता है कि डाटा शेयरिंग। चैप्टर 2 पेपर एलिमेंट्स एंड फॉर्मेट के बारे में है। ये बताता है कि हेल्प बिगनर यूजर्स ऑफ एपीए स्टाइल सेलेक्ट फॉर्मेट करने में, ऑर्गेनाइज पेपर एलिमेंट्स में। टाइटल पेज की अपडेट के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। और ऑथर नोट इंक्लूड मोर इन्फॉर्मेशंस, इस चीज़ के बारे में, ऑथर नोट्स के बारे में बताया गया है। देन नेक्स्ट बताया गया है कि हमने हेड फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, फॉन्ट स्पेसिफिकेशन कैसे करनी है, अपडेटेड हेडिंग फॉर्मेट जो लेवल 3, 4 और 5 है ये कैसे करनी है। और हमने जो 2 न्यू सैम्पल्स हमें पेपर के प्रोवाइड किए गए हैं, प्रोफेशनल और स्टूडेंट पेपर, उसके बारे में हमें गाइडलाइन दिया करता है। चैप्टर 3 जर्नल आर्टिकल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में है और ये गाइड करता है यूज़र्स को कि उन्होंने टेबल या आउटलाइन किस तरह करनी है। स्टैंडर्ड्स ऑफ रिपोर्टिंग क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव डाटा के बारे में बताता है। फिर हमें ये बताता है कि जो जर्नल आर्टिकल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है उसमें क्वालिटेटिव और मिक्स मेथड्स किस तरह। चैप्टर 4 राइटिंग स्टाइल और ग्रामर के बारे में है। ये हमें इसके बारे में गाइडेंस फराहम करता है कि सिंगुलर नाउन हमने यूज़ करना है, प्रॉपर दे यूज़ करना है, नॉट वी या ही, और अवॉइड एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, इस चीज़ को अवॉइड करने के हमें डिटेल बताता है। बाइस फ्री लैंग्वेज गाइडलाइन के बारे में है कि ऑथर को इनकरेज करता है कि उसने किस तरह रिस्पेक्ट से लोगों को से बात करनी है, उस बारे में हमें गाइडलाइन फराहम करता है। एज, डिसेबिलिटी, जेंडर, रेशल, एथनिक ग्रुप, इस बारे में हमें गाइडेंस मिलती है और हमें नई गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि हम जो भी पार्टिसिपेंट होंगे रिसर्च में वो किस तरह पार्टिसिपेशन करेंगे। चैप्टर 6 मैकेनिक्स ऑफ स्टाइल। चैप्टर 6 जो है वो हमें मैकेनिक ऑफ स्टाइल, अपडेटेड गाइडेंस ऑन कॉमन क्वेश्चंस लाइक स्पेसिंग कैसे करनी है वगैरह वगैरह, इनके बारे में और फॉर्मेटिक ऑफ लिंग्विस्टिक्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन फराहम करता है।
और हमें बताता है कि हमने कैपिटलाइजेशन कहाँ पर करनी है, एब्रीवेशन कहाँ पर यूज़ करनी है और कहाँ पर हमने नंबर्स को प्रेजेंट्स करना है और किस तरीके से करना है, इस चीज़ के बारे में सारी हमें इंफॉर्मेशन चैप्टर 7 टेबल्स और फिगर्स के बारे में है। ये हमें बताता है कि हमने किस तरह टेबल और फिगर्स क्रिएट करनी है। 14 न्यू सैम्पल्स हमें प्रोवाइड करता है ये टेबल्स और फिगर्स को प्रेजेंट करने के, और टेबल और फिगर्स को हमने टेक्स्ट में कैसे प्रेजेंट करना है, और एक्सेसिबल यूज़ ऑफ कलर इन फिगर्स कौन कौन से हैं, इस चीज़ के बारे में हमें गाइड कर। 8 वर्क क्रेडिट एंड इन द टेक्स्ट, इस चीज़ के बारे में हमें गाइडेंस फराहम करता है। अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ साइटेशंस लाइक प्लेजरिज्म, सेल्फ प्लेजरिज्म एंड अनएथिकल राइटिंग प्रैक्टिस, इसके बारे में हमें गाइडेंस देता है। 3 और मोर ऑथर्स अगर हो जाएं, एक रिसर्च में 3 और मोर ऑथर्स इकट्ठे काम करें तो हमने उसके साथ एट ऑल यूज़ करना है फर्स्ट ऑथर के नेम के साथ, इस बारे में गाइडेंस हमें देता है। रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड वीडियो, पैराफ्रेजिंग और फॉर्मेशन ऑफ कोटेशंस, इस चीज़ के बारे में सारी हमें गाइडेंस फराहम की जाती है चैप्टर नंबर 8 में। रेफरेंस लिस्ट, ये हमें बताता है कि हमने एलिमेंट्स ऑफ रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ऑथर, डेट, टाइटल एंड सोर्स। नंबर ऑफ ऑथर्स के बारे में बताता है। प्रेजेंटेशन ऑफ DOI URLs बताता है कि हमने कब DOI और URLs को ऐड करना है और किस तरीके से करना है। ये सारी गाइडलाइंस हमें चैप्टर 9 जो कि रेफरेंस एग्जांपल है, इसमें मोर देन 100 एग्जांपल्स दी गई हैं, टेम्पलेट बताए गए हैं, रेफरेंस को किस तरह स्ट्रीमलाइन करना है, किस तरह जर्नल में प्रेजेंट करना है, और ऑडियो विजुअल मटेरियल जो है उसको किस तरह हमने साइट करना है, और एड्रेस्ड इन न्यू कैटेगरी जो कि सोशल वेब मीडिया पेजेस, वेबसाइट्स, इन सबको हमने किस तरह। चैप्टर 11 लीगल रेफरेंसेस, ये हमें इन गाइडलाइन फराहम करता है ब्लू बुक्स के बारे में कि हमने उनको किस तरह रेफरेंस करना है, साइट करना है, और लीगल रेफरेंसेस किस की एग्जांपल्स हमें प्रोवाइड करता है। 12 हमें पब्लिकेशन प्रोसेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन फराहम करता है, हमें गाइड करता है कि हमने कंटेंट को किस तरह अपना पब्लिश करवाना है, और जो न्यू या अर्ली रिसर्चर्स हैं वो अपना करियर किस तरह रिसर्च में परस्यू कर सकते हैं। ये हमें गाइडेंस फराहम करता है जर्नल पब्लिकेशन के बारे में, और हाउ ऑथर कैन शेयर एंड प्रमोट देयर वर्क।